हेलो फ्रेंड्स, रेखा गुज्जर की किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं ओट्स की नान खटाई। ओट्स की नान खटाई बनाने के लिए हमने ये 1 कप ओट्स लिए हैं और पौना कप हमने पिसी हुई चीनी ली है और पौना कप ही हमने घी लिया है और 2 चम्मच हमने बेसन लिया है और ये 1 चम्मच हमने इस तरह से भरकर बेकिंग पाउडर लिया है। तो ओट्स की नान खटाई बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने ओट्स को जार में डालकर पीस लेते हैं। ये लीजिए, हमने अपने ओट्स को जार में डालकर बारीक पाउडर बना लिया है। अब हम इसे छानेंगे, छन्नी लेंगे और उसमें डालेंगे। और इसी में अपना ये बेकिंग पाउडर डाल लेते हैं और इसी में अपना ये 2 चम्मच बेसन डाल लेते हैं और इसी में अपनी ये पिसी हुई चीनी डाल लेते हैं और सबको एक साथ छान लेते हैं। ये लीजिए, हमने ओट्स को छान लिया है और इसमें ये मोटा मोटा निकला है। इसको हम एक साइड कर देते हैं और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा घी डालकर इसका नरम डो लगाकर तैयार करते हैं। पहले हम आधा घी डालेंगे। घी हमें बिल्कुल इस तरह का ही लेना है, ना ज़्यादा पिघला हुआ लेना है और ना फ्रिज में रखा हुआ जमा हुआ लेना है। एकदम से नॉर्मल लेना है इस तरह से और इसे मिक्स करते हैं। थोड़ा घी और डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे जितना कि हमारे मिश्रण को ज़रूरत होगी। और फ्रेंड्स, चीनी आप अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये लीजिए, हमने अपना नरम डो लगाकर तैयार कर लिया है इस तरह का। और अब हम इसे छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे नान खटाई बनाने के लिए। हमें इस तरह से बिल्कुल छोटी छोटी लोई तोड़नी है। इस तरह की, नींबू से भी छोटी। तो सारे आटे से पहले अपनी लोई तोड़ लेते हैं। ये लीजिए, हमने सारे आटे से लोई तोड़ ली है और अब हम इनके बिस्किट बनाते हैं। एक लोई को हम उठाएंगे और इस तरह से हथेली के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से गोल करेंगे इस तरह से और उसे हल्का सा हथेली के सहायता से दबाएंगे। इस तरह से प्लेट में रखते हैं और दूसरी उठाएंगे, इसी तरह से गोल करेंगे और हल्की सी इस तरह से दबाएंगे। इसी तरह से सारी लोइयों के बिस्किट बना के रख लेते हैं। ये लीजिए, हमने सारे डो से बिस्किट बना लिए हैं और अब हम एक थाली लेंगे और थाली में हम ज़रा सा घी डालेंगे और इसे चिकना करेंगे अच्छी तरह से। अपनी थाली के तले को अच्छी तरह से घी से चिकना करके ले लिया है और अब हम एक अपना बिस्किट उठाएंगे और उसे हथेली पर इस तरह से रखेंगे और उसमें बीचों बीच इस तरह से चम्मच की सहायता से निशान बनाते हैं। इस तरह से हल्का सा, ज़्यादा नहीं।
ये देखिए इस तरह से, और इसको थाली में रखते हैं। इसी तरह से दूसरा बिस्किट उठाएंगे और उसमें भी बीचों बीच इसी तरह से हल्का सा निशान बनाएंगे और हल्का सा इस तरह से, और सारे नान खटाई पर हम इसी तरह से डिज़ाइन बना के रख लेते हैं। और थाली में हम इनको इस तरह से 1-1.5 इंच की दूरी पर रखेंगे, बिल्कुल मिलाएंगे नहीं, क्योंकि बेक करते समय बड़ी बड़ी हो जाएंगी, मिल जाएंगी आपस में, इसलिए हमें 1-1.5 इंच की दूरी इनके बीच में बनानी है। तो अपने सारे नान खटाई को इसी तरह से डिज़ाइन बना के ले लेते हैं। हमने अपनी सारी नान खटाई को अपनी थाली में लगा लिया है और दूरी का भी हमने पूरा ध्यान रखा है, इसी तरह से लगा कर लेनी है। और अब हम के लिए कढ़ाई गरम करते हैं। अब हमने एक कढ़ाई में नमक डाल लिया है, करीब हमारा 400 ग्राम के आसपास नमक है, और इस नमक को हमने पहले भी कई बार यूज किया हुआ है, इसलिए इसका कलर लाल है। इसे हम अच्छी तरह से तवे में फैलाएंगे और गैस को ऑन करेंगे और इसमें इस तरह का एक स्टैंड रखेंगे। आप कोई टिफ़िन या कोई पुरानी पड़ी प्लेट भी ले सकते हैं अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो। और इसको ढककर 5 मिनट तेज़ फ्लेम पर गर्म करते हैं। ढकने के लिए हमें इस तरह का बर्तन चाहिए ताकि हमारे कढ़ाई के ऊपर फिट आ जाए। जी, हमने अपनी कढ़ाई को 5 मिनट गर्म कर लिया है। इसमें अपनी नान खटाई की प्लेट रखते हैं। ये अच्छे से गर्म हो चुकी है और अपनी प्लेट को सावधानी से इसके अंदर रखेंगे क्योंकि हमारी कढ़ाई काफ़ी गर्म है, कहीं भी लगे ना। ये लीजिए, हमने अपनी प्लेट को रख दिया है और अब हम इसे ढक देते हैं और गैस को बिल्कुल एकदम कम कर देंगे और बिल्कुल कम गैस पर इसको 15 मिनट बेक होने देते हैं। 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। बिस्किट को बेक होते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बिस्किट कैसे फूलकर मोटे मोटे हो गए हैं और बड़े बड़े हो गए हैं और आपस में कहीं मिले भी नहीं है क्योंकि हमने इनको रखते समय इनकी दूरी का ध्यान रखा था। तो अभी हमारे बिस्किट कच्चे हैं, हम इनको ऐसे टच करके देख सकते हैं। जब ये पक जाएंगे तो ये ऊपर से भी हल्का कलर इनका चेंज होने लगेगा। तो अभी हम इन्हें 5-7 मिनट के लिए और बेक करते हैं और गैस की फ्लेम को एकदम कम ही रखेंगे और बेक होने देते हैं 7 मिनट और। ये लीजिए, हमने अपनी नान खटाई को 7 मिनट और बेक कर लिया है। इसका कलर भी ऊपर से चेंज होने लगा है, यानी कि हमारी नान खटाई बेक हो गई हैं। चेक करते हैं और उठा के आराम से। अभी गर्म है तो ये टूटने का डर रहता है। ये देखिए पीछे से भी कितनी अच्छी बेक हुई हैं। तो अब हम इनको थोड़ा उल्टा कर देते हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है और इनको थोड़ा उल्टा कर देते हैं। इसी तरह से आराम आराम से सारी नान खटाई को उल्टा कर देते हैं। जी, हमने सारी नान खटाई को पलट दिया है और अब हम इसे थाली को बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल के ठंडा करते हैं। हमने उल्टा इसलिए किया है क्योंकि हमारी अभी थाली गर्म है, तो हमारी नान खटाई थोड़ी सी नीचे की साइड से भी हल्की सी और बेक हो जाएंगी। तो हम सावधानी से अपनी प्लेट को बाहर निकालते हैं। तो अपनी प्लेट को सावधानी से बाहर निकालेंगे और इन्हें ठंडा करते हैं। लीजिए, हमारी नान खटाई ठंडी हो गई है, ओट्स की नान खटाई, और हमने इसे सीधा कर लिया है। हमने इसे उल्टा कर दिया था ताकि ये इस साइड से भी थोड़ी सिक जाए। हमारी प्लेट गर्म थी और अब हमारी प्लेट भी ठंडी हो गई है। हमारी ओट्स की नान खटाई भी ठंडी हो गई हैं और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। लीजिए, हमारी ओट्स की होममेड नान खटाई बनकर तैयार हैं और हमने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। और अब हम इन्हें किसी कांच के डब्बे में भरकर रखेंगे ताकि इनमें नमी वगैरह ना पहुँचे। तो हमारी होममेड नान खटाई रेडी है।